इंसान जो चाहता है कभी कभी वैसा ही होता है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के होता है। इंसान को कई बार ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा, लेकिन अचानक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे बॉलीवुड में किस्से हैं जो ना से अचानक हाँ में बदल गए, हाँ से ना हो गए। आज मैं जो किस्सा आपको बता रहा हूँ ये हमारे बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर राइटर गुलजार साहब का है। गुलजार साहब अपने आप को बॉलीवुड में बतौर लेखक स्थापित कर चुके थे। उनकी कलम के जादू का हर इंसान दीवाना था बॉलीवुड में। इसी दौरान बंगाली में एक फिल्म बनी अपन जॉन। ये फिल्म हिट हो गई, नेशनल अवार्ड मिल गया इस फिल्म को। तो हिंदी फिल्म बनाने वालों की निगाह इस फिल्म पे पड़ गई। इस फिल्म को तो हिंदी में भी बनना चाहिए, और कई निर्माता इस फिल्म के राइट्स लेने पहुंच गए। लेकिन इस फिल्म के जो बंगाली मेकर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिल्म हिंदी में तो बनेगी लेकिन हम लोग खुद बनाएंगे, हम लोग ये राइट्स किसी और को नहीं देंगे। तो जितने भी हिंदी के निर्माता थे वो वापस आ गए। लेकिन हिंदी में बंगाली फिल्म को बनाने के लिए एक हिंदी का बेहतरीन राइटर चाहिए था। तो बंगाली फिल्म अपन जॉन के मेकर्स ने गुलजार साहब को बुलाया, उन्हें फिल्म दिखाई और कहा कि इसे हिंदी में बनाना है, इसे हिंदी में लिखिए, हिंदी के जो ऑडियंस का टेस्ट है उस हिसाब से लिखिए। गुलजार साहब को फिल्म बहुत अच्छी लगी। गुलजार साहब ने फिल्म लिखना शुरू करी, और इस फिल्म को लिखते लिखते इतना इस फिल्म में खो गए कि उन्हें किसी चीज़ का होश ही नहीं था। जब फिल्म का सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो गुलजार साहब ने इस फिल्म के मेकर्स को कहा, तब तक इस फिल्म के मेकर्स का माइंड चेंज हो चुका था, वो अब इस फिल्म को हिंदी में नहीं बनाना चाहते। तो गुलजार साहब ने बोला कि अगर आप इस फिल्म को हिंदी में नहीं बनाना चाहते तो इसके हिंदी राइट्स मुझे दे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा मुंबई में। तो बंगाली फिल्म के मेकर्स ने हिंदी राइट्स गुलजार साहब को दिए। गुलजार साहब जैसे ही मुंबई आए और प्रोड्यूसरों को पता चला कि अपन जॉन के हिंदी राइट्स गुलजार साहब के पास है, तो उनके पास प्रोड्यूसर पहुंच गए NC सिप्पी साहब। और NC सिप्पी साहब ने गुलजार साहब से कहा कि इस पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं प्रोड्यूस करूँगा, ये राइट्स मुझे दीजिए। गुलजार साहब ने वो राइट्स NC सिप्पी साहब को दिए। NC सिप्पी साहब और ऋषिकेश मुखर्जी पार्टनर थे। NC सिप्पी साहब की ज़्यादातर पिक्चरों में ऋषिकेश मुखर्जी ही डायरेक्टर होते थे। जब गुलजार साहब से NC सिप्पी साहब ने राइट्स ले लिए और वो जाने लगे, तो गुलजार साहब ने कहा NC सिप्पी साहब से कि अगर इस फिल्म में आप डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को ले रहे हैं तो मैं सिर्फ राइटर ही थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ऋषिकेश मुखर्जी के अलावा कोई दूसरा डायरेक्टर सोच रहे हैं तो मेरे बारे में जरूर सोचिएगा। इस फिल्म को मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस फिल्म को लिखते समय इसमें बहुत इन्वॉल्व हो चुका हूँ। NC सिप्पी साहब ने कुछ सोचा और कहा कि ठीक है, कल सुबह 4 बजे तुम मेरे घर आ जाओ। और इतना कह के NC सिप्पी साहब वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद गुलजार साहब सोचते रहे कि 4 बजे कौन सा वक्त होता है मीटिंग का। लेकिन NC सिप्पी साहब ने कहा था और गुलजार साहब को भी फिल्म डायरेक्टर बनना था, तो गुलजार साहब ने ये मौका ना गंवाना ही बेहतर समझा। और सुबह सुबह 4 बजे NC सिप्पी साहब के घर पहुँच गए। NC सिप्पी साहब जो थे वो सुबह सुबह जल्दी उठते थे, तो दरवाजा NC सिप्पी साहब ने ही खोला। और जैसे ही देखा कि सामने गुलजार साहब खड़े, तो NC सिप्पी साहब ने कहा कि गुलजार, तुम अपने पहले इम्तिहान में पास हो गए। मैंने तुम्हें 4 बजे इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम्हारा पैशन देखना चाहता था, तुम्हारा डेडिकेशन देखना चाहता था, और तुम इस इम्तिहान में पास हो गए। कोई दूसरा होता तो सुबह 4 बजे शायद ना आता, लेकिन तुम 4 बजे आ गए, इसलिए ये फिल्म तुम ही डायरेक्ट करो। उसके बाद NC सिप्पी साहब ने गुलजार साहब को एक साइनिंग अमाउंट दी, और यहाँ से गुलजार साहब डायरेक्टर बने। फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई, और उसके बाद तो गुलजार साहब दिन ब दिन आगे बढ़ते ही गए। जितनी भी उन्होंने फिल्में बनाई कमाल की बनवाई, लेकिन वो जो पहली फिल्म 4 बजे उन्हें मिली, उस फिल्म को गुलजार साहब कभी नहीं बन पाए। तो दोस्तों, ये था एक डायरेक्टर का छोटा सा किस्सा, छोटी सी कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानी, बहुत सारे किस्से हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उन किस्सों से, उन कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए, और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय।